हेलो हाय एवरीवन, दिस इज शिवम भैया, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जेईई मेंस 2025 अप्रैल अटेम्प्ट के एग्जाम 2 से 3 दिनों में स्टार्ट होने वाला, मतलब 2 ऑफ अप्रैल को आपका फर्स्ट डे फर्स्ट पेपर है और फिर 3rd 4 और फिर 7th 8 में एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ जोड़ रहा हूं। तुक्का मारने का ट्रिक यार, देखो तुक्का तो हर कोई मारता है, टॉपर भी मारते हैं, मीडियोकर बच्चे भी मारते हैं, एवरेज बच्चे और लोअर कैटेगरी के भी बच्चे तुक्का तो लगाते ही एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में आप तुक्का तो जरूर लगाते हो। तुक्का मारने का क्या ट्रिक है जेईई मेंस 2025 में, आपको तुक्का कैसे मारना है जिससे आप और अच्छा स्कोर कर सके, 40 50 60 मार्क्स और बूस्ट कर सके। मतलब 40 50 मार्क्स तुम मान के चलो कि कंफर्म अगर ट्रिक से अच्छे तरीके से तुक्का लगाओगे तो लगना है, आराम से बनने वाले हैं। पहला बात मैं यहाँ पे शुरू में ही बोल दूं कि यार ये वीडियो ऐसा नहीं कि तुक्के को प्रमोट कर रहा हूं मैं, या तुक्का मारने का ही मतलब तुक्का मारो नंबर लाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तुक्का भी मारना है तो लॉजिकल वे में मारना है, विद कॉन्सेप्ट और दिमाग लगाकर। वो कहते हैं ना, अकल में भी नकल चाहिए, तो दिमाग लगाकर तुक्का मारना है लॉजिकल वे में। ट्रिक बताऊंगा, 4-5 ऐसे ट्रिक है जो तुक्का मारने में बहुत काम आते हैं, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे इलस्ट्रेट करके बताऊंगा। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के, उस पे इलस्ट्रेट करके बताऊंगा कि तुक्का कैसे लगाया जाता है। पहले ही मैं यहाँ पे बता दूं कि तुक्का सभी ऑप्शनों में नहीं मारना है। जो भी बच्चे हैं, बहुत लोग हैं एक ही ऑप्शन, हर मतलब 75 क्वेश्चन है तो मतलब तुक्का मारते जाओ, एक ऑप्शन मारो। वैसे तुक्का करोगे 15 से 20-25 मार्क्स आएंगे, 30 मार्क्स, उससे ज्यादा नहीं आने वाले हैं। तो ऐसे तुक्का नहीं मारना है। तुक्का कैसे मारना है, ट्रिक और कॉन्सेप्ट से मारने का मतलब तुक्का का क्या कॉन्सेप्ट है, तुक्के की क्या ट्रिक है, कौन से तुक्के सही होते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल वे में तुक्का अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि अंधाधुन मार रहे हैं, उसकी गारंटी मेरी नहीं है। अंधाधुन तो तुक्का मारना ही नहीं है। तुक्का कब अप्लाई करना है, अगर तुम्हारे 40 से ज्यादा क्वेश्चंस करेक्ट लग रहे हैं तुमको कि 40 से ऊपर क्वेश्चंस मैंने करेक्ट कर दिया है, तब तुम तुक्का अप्लाई कर सकते हो। या वो बच्चे तुक्के अप्लाई कर सकते हैं जिनको मतलब कुछ आ नहीं रहा है, 70-80 मार्क्स लग रहा है कि वो स्कोर करेंगे, उनको 20-30 मार्क्स और चाहिए कि ताकि वो अच्छी परसेंटाइल बना सके, उनके लिए तुक्का है। ऐसे अंधाधुन तुक्का नहीं मारना है। और तुक्का ऐसा नहीं कि मतलब क्वेश्चंस अच्छे अटेम्प्ट हो गए या सही हो गए तो सभी क्वेश्चन उसके बाद तुक्का मार दो, नहीं। तुक्का तुमको ओनली 10% 15% क्वेश्चंस में मारना है। अगर तुम्हारे 40 क्वेश्चन सही होते हैं उसके बाद तुम 5-6 क्वेश्चंस में 7 क्वेश्चन में तुक्का लगा सकते हो। और जिनके 60-70 मार्क्स 50 मार्क्स 80 मार्क्स आ रहे हैं वो भी 6-7 क्वेश्चन में तुक्का लगा सकते हैं। अगर 4-5 भी सही निकल गए तो 10-15-20 नंबर और मान के चलो बढ़ जाते हैं। तो तुक्के का ये फायदा है, लेकिन लॉजिकल वे में कॉन्सेप्ट यूज करके, दिमाग को थोड़ा यूज करके और थोड़ा स्ट्रेटेजी के साथ तुक्का मारना है। ट्रिक डिस्कस करूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को अंत तक जरूर से देखना। लाइक तो इसके लिए बनता है यार, बहुत मेहनत लगती है इन सब कंटेंट को तैयार करने में, तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तुक्के का ट्रिक नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना और चैनल पे बने रहना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर प्लीज रिक्वेस्ट करना ना भूलना। सबसे पहला तुक्का मैं तुमको बताता हूं, 2025 के एग्जाम आने वाला है और ये जेईई मेंस को दिमाग में रखते हुए बनाया गया है। ध्यान रखना, जेईई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट के दिमाग में ध्यान में रखकर, मतलब दिमाग में माइंड में रखकर बनाया गया है। और ये हर जगह ऐसा नहीं कि हमेशा वर्क करेगा। देखो तुक्का है तो कहीं कहीं वर्क नहीं भी करेगा। पहले ही अप्लाई करूं 100% 200% ऐसा नहीं कि वर्क करेगा, लेकिन हाँ मैक्सिमम जगह ये करेक्ट होते हैं। ये जो स्ट्रेटेजी मैं बताऊंगा मैक्सिमम जगह 90%, 80%, 75% तुक्का मारने में करेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि ऐसे ही सही हो जाएंगे, नहीं। जब तुक्का मारने जाओगे उसमें 70-80% ये चीजें सही होती है। ये जो 4-5 स्ट्रेटेजी है, स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला तुक्का मारना है। अगर तुमको केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में से ज्यादा दिखे जाते हैं, मैथ्स फिजिक्स दोनों का डिस्कस करूंगा। ऑल ऑफ द एबव और नॉन ऑफ द एबव अगर तुमको देखे किसी ऑप्शंस में, ऑल ऑफ द एबव असर्शन रीजन में ज्यादा दिखते हैं और नॉन ऑफ द एबव तुमको अगर दिखे, ऑलराइट, तो तुमको 90% मैं बता के चल रहा हूं कि ये ऑल ऑफ द एबव करेक्ट होता है। 90% इसको मान के चलना, 90% केसेस में ये सही होता है और नॉन ऑफ द एबव केवल 5 से 10% में सही होता है। तो तुमको अगर कहीं ऑप्शन में दिखे, पहला तुक्का का ट्रिक यही है, ऑल ऑफ द एबव नॉन ऑफ द एबव, तो 90% ऑल ऑफ द एबव लेकर चलना। एक और बात बता दूं, यहां पे मैं भूल गया तो बताना, तुक्का मारने से पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जरूर कर लेना, प्लीज रिक्वेस्ट है। और मॉक टेस्ट में इसको अप्लाई कर लेना। मॉक टेस्ट जितना करोगे उतनी तुम्हारी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। मैंने तुक्के की करेक्शन की प्रैक्टिस, ठीक है, तुक्के वाली प्रैक्टिस।
और तुक्का मारोगे मॉक टेस्ट में, तुक्के को जरूर ये रूल्स अप्लाई करके 10 15 20 क्वेश्चन पेपर्स बना लेना, मॉक टेस्ट दे लेना, 10 दे देना, जिससे तुमको आइडिया मिल जाए कि कौन से ऑप्शन सिमिलर सही हो रहे। एनटीए के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स बना लेना, वहां पे भी तुमको थोड़ा दिमाग खुल जाए। अगर 5-7 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन में भी तुक्का सही हो जाए तो 30-32 मार्क्स 40 मार्क्स तुम्हारे इंक्रीज हो जाएंगे, और जिससे तुमको रैंक बहुत अच्छी बन जाएगी और तुमको फायदा हो जाएगा। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो 50-60 मार्क्स स्कोर कर रहे थे, लेकिन तुक्के मारे और तुक्के ट्रिक से अप्लाई किए, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट दिए हुए थे। तो मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर तुम किए हुए हो या कर रहे हो तब तुक्के अप्लाई करना, अंधाधुंध तुक्का नहीं मारना है। ठीक, ऑल ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव में 90% केसेस में, केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं उसमें 90% केसेस में ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस करेक्ट होता है। ठीक, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा है एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक में क्या होता है कि वैल्यूज को एलिमिनेट करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। मतलब 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं तो तुमको अगर तुम 1-2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर देते हो, 2 ऑप्शन अगर तुम एलिमिनेट करते हो तो तुमको 100% तुक्का मारना ही मारना है, मार देना। ठीक है, वहां पे करेक्शन के चांसेस ज्यादा होता है। अगर तुम एक ऑप्शन करेक्ट एलिमिनेट कर पाते हो तो एक ऑप्शन में भी 33% चांसेस है कि तुम्हारे 3 ऑप्शंस में से कोई ना कोई करेक्ट होगा। बट अब देखा, ध्यान से मैं तुमको बताता हूं, एलिमिनेशन ट्रिक में, एलिमिनेशन टेक्निक में कैसे वैल्यूज को एलिमिनेट करते हैं, एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। और मैं क्या बोला कि एलिमिनेशन में 2 ऑप्शंस अगर तुम एलिमिनेट कर पाओ दिमाग लगाकर, कॉन्सेप्ट लगाकर, तो 2 ऑप्शन बचेंगे और उसमें से तुमको तुक्का मारना, और 100% ये वर्क कर जाता है। देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, फिजिक्स में आया है, क्वेश्चन 2019 में आया है, जनवरी अटेम्प्ट में शायद। ये ब्लॉक है, मास है, ये क्वेश्चन तो पढ़ना नहीं है, कोई ब्लॉक है किसी सरफेस पे रखा हुआ है, एम मास है, और स्टार्ट फ्रॉम विच स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट g/2 अपवर्ड्स। ठीक है, एक्सेलरेशन इसका अपवर्ड की तरफ g/2 है। ठीक है, एज शोन इन द फिगर, फिगर में तुम देख रहे होगे, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक इन टाइम t, t टाइम में नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा कितना वर्क किया जाएगा वो पूछ रहा है। ऑप्शन भूल जाना है। सबसे पहला आओ देखो, g ऊपर की तरफ है, नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर लगेगा। यार एक तो ये मार्कर काम नहीं कर रहा, नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर, नॉर्मल। ठीक, ऑलराइट, ठीक। अब आओ देखो, अब देखो वर्क, ये भी नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर, एक्सीलरेशन भी ऊपर, तो इसका मतलब सीधे सीधे है कि निगेटिव तो नहीं होने वाला है। ठीक, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जीरो भी नहीं होने वाला है। ऑलराइट, समझ में आ रहा है, निगेटिव भी नहीं होगा और जीरो भी नहीं। देखो डायरेक्शन भी सेम है और जीरो भी नहीं होगा, क्योंकि वर्क डन कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब देखो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब इसमें यार इसमें किसी में एक ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखो अब नॉर्मल जब g/2 एक्सेलरेशन हो तो mg से तो ज्यादा होगा, मतलब m के आगे कोई ना कोई एलिमेंट आता हुआ दिख रहा है। ध्यान से देखो, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ है, g/2 एक्सेलरेशन है, तो ये mg से तो ज्यादा ही आने वाला है, मतलब यहां पे कोई ना कोई एलिमेंट m के आगे रहेगा। किस ऑप्शन में एलिमेंट है? b में, तो b करेक्ट आंसर है। समझे? ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। ठीक, मान लो किसी क्वेश्चन में a b c d, ठीक है, ठीक, ऑलराइट। ये तीसरा ट्रिक भी है, ये तीसरा ट्रिक भी है, उसी के बेसिस पे एक और एग्जांपल है। बहुत सारे एक्सट्रीम वैल्यूज, मान लो किसी क्वेश्चन में 405, 0, ठीक, और 35 और 45। ऑलराइट, किसी क्वेश्चन में ये ऑप्शन है, ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में ये ऑप्शन है। एक्सट्रीम वैल्यूज तुमको कौन कौन सी लग रही है? 405 ये क्रॉस होगा, मैक्सिमम केसेस में ये नहीं लेगा, 0 ये भी नहीं होगा, 0 भी बहुत लो आ जाता है। अब इन दोनों में करेक्ट होगा, यहां पे तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, और इन दोनों में अगर तुम तुक्का लगाते हो तो सही होने के चांसेस 50% तो ऑलमोस्ट हैं, और यहां पे तुम अगर ठीक से तुक्का लगाओगे तो 100% वर्क कर जाएगा। बात समझ में आई? ऑप्शंस को कैसे इलिमिनेट करना है, इलॉजिकल वैल्यूज को इलिमिनेट करना है, और एक्सट्रीम वैल्यूज को भी इलिमिनेट करना है। जो वैल्यू तुमको ऑकवर्ड लगे, एक्सट्रीम हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ऑप्शंस करेक्ट नहीं होते, और मैथ्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें ये पास वाले सही होते हैं। ठीक, दूसरा ट्रिक समझ में आया, ऑप्शंस को अच्छे से एलिमिनेट कर देना। अगर तुम ऑप्शंस एलिमिनेशन सीख गए तो तुम तुक्का में जीत जाओगे, 50% तुम्हारा वर्क वहां पे हो जाएगा, और ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए इसका मतलब तुम करेक्ट कर जाओगे। तीसरा ट्रिक क्या है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में 2 ऑप्शन तुमको सिमिलर दिखा जाए, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में ऐसा होता है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, उसमें पास के आंसर दिए होते हैं। जैसे ऑप्शन से ये ट्रिक है, ए में 2-1, बी 2-3, सी 1-2 और डी 3-2, ऐसे ऑप्शंस तुमको दिए रहते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में, मतलब सिमिलर टाइप के
क्वेश्चन सिमिलर टाइप के ऑप्शंस होते हैं, ठीक, ऑल राइट। तो इन केसेस में जो सबसे पास वाले हैं वो ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, ठीक, मतलब जो एक्सट्रीम वैल्यू के अलावा, जो ऑकवर्ड वैल्यू के अलावा जो सबसे पास पास वाले होते हैं वो सही होते हैं। अब इसमें 2-1 या 1-2, ठीक, देखो पास पास तो इसमें सब कोई है, लेकिन अगर तुम ठीक से ऑप्शंस को वैल्यूज पुट के, यहां पे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, मैं लिखा नहीं क्वेश्चन, वो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस है, तो अगर तुम वैल्यू पुट करोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा, और वैल्यू पुट करने से वहां पे आंसर आ जाता है। सिमिलर ऑप्शंस कंफ्यूज करने के लिए ही दिया जाता है, वैल्यूज पुट करके तुमको आंसर मिल जाएगा। इन क्वेश्चन में मेन मोटा मोटी बात है, अगर सिमिलर ऑप्शंस है तो तुम एक बार वैल्यू पुट करके देखो और फिर वो आंसर तुमको करेक्ट होगा। और देखो सिमिलर ऑप्शंस, मान लो तुमको किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए 403, बी ऑप्शन दे दिया जाए 303, 302, और सी ऑप्शन तुमको दे दिया जाए मान लो 99 और डी ऑप्शन 88, ऑलराइट। तो ये जो छोटे वाले, फिर यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगेगा, जो छोटे वाले हैं ये जो पास पास, ये जो छोटे वाले 403, 302, 99 और 88 में यहां पे फिर से तुमको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करके तुमको निकाला तो एक्सट्रीम वैल्यू को तुम सबसे पहले निकाल दोगे। अब 99 और 88 पास पास है तो ये वाले ऑप्शन करेक्ट होंगे, मतलब 99 और 88 में चांसेस रहेंगे करेक्ट होने के। समझ में आ रहा है? ऐसे तुक्का लगाना है, प्लीज रिक्वेस्ट करूं, ये हर जगह वर्क नहीं करेगा, वहां पे अप्लाई करना है, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके ये देख लेना है, और जहां पे तुम ज्यादा कंफ्यूज हो, तुमको नहीं आ रहा है या तुम्हारा दिमाग कुछ कह रहा है कि नहीं ये ऑप्शन करेक्ट है, तो फिर उस हिसाब से तुक्के की स्ट्रेटेजी फॉलो करके लगाना है, ठीक। चौथा, एक और ट्रिक बताऊंगा, पांचवा भी एक आध ट्रिक है वो भी बताऊंगा। चौथा, डायमेंशनल एनालिसिस से तुम क्वेश्चन, फिजिक्स में जनरली हर शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है जहां पे डायमेंशन एनालिसिस करनी होती है। मतलब तुम डायमेंशन देखकर, जैसे कुछ क्वेश्चन में पूछा जाए वर्क डन, या किसी क्वेश्चन में टॉर्क पूछा जाए, तो तुम डायमेंशंस फॉर्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस करके भी तुम ऑप्शंस को करेक्ट कर सकते हो, ठीक। वहां पे तुमको सीधे सीधे दिख जाते हैं ऑप्शंस में, फिजिक्स के क्वेश्चंस में, कि ये उसका टॉर्क का डायमेंशन नहीं है, तो सीधा सीधी तुमको टॉर्क का डायमेंशन जो तुमको दिखे तुम वो अप्लाई करिए, वर्क डाउन का डायमेंशन तुमको दिखे वो तुम अप्लाई कर दिए, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तुम कर लिए, मतलब जो पूछा जाए। और देखो दोनों में कभी कभी तुमको रहेगा कि सब में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सेम है, तो जहां पे डायमेंशनल से ऑप्शंस तुमको लगे कि डायमेंशनल से ही हो जाए, जैसे टॉर्क पूछ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, तो उसके डायमेंशनल फॉर्मूला को तुम एक बार क्रॉस चेक कर लो। ट्रिक, पांचवा ट्रिक, अगर तुम किसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ के गए हो, किसी कॉन्सेप्ट को, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से पढ़ के गए हो, और उसका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और तुम्हारा दिमाग कह रहा है कि ये ऑप्शन करेक्ट है, मतलब तुम्हारा दिमाग बोल रहा है ये, लेकिन तुम कंफ्यूज हो, ये ऑप्शन करेक्ट है, तो अपने दिमाग की सुनना, दिमाग गलत नहीं होता है, इसका मतलब तुमने उसको ठीक से कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है और उस ऑप्शन को टिक मार देना। ये पांचवा ट्रिक है और ये मेगा ट्रिक है। जिस कॉन्सेप्ट को तुम पढ़ के गए हो लेकिन थोड़े से के लिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो, तो तुम पांचवा ट्रिक अप्लाई करना, अपने दिमाग की सुनना और मार देना करेक्ट ऑप्शन, घबराना नहीं। वहां पे 90% केसेस में सही होने के चांसेस होते हैं। ऑलराइट, ये हुआ पांचों ट्रिक। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, तब ये अप्लाई करो, वर्क करेगा और तुम्हारे मार्क्स में, रैंक में तुमको बूस्ट मिलेगी। और यार इसके लिए सपोर्ट तो चाहिए, सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। कोई डाउट हो इसके रिलेटेड भी तो तुम पूछ सकते हो। पहले ही बता दूं कि तुक्का प्रमोट नहीं हो रहा है, हर जगह वर्क नहीं करता है, लेकिन अगर तुक्का मारने के केसेस में ये 75% वर्क कर जाएगा, 80%, 90% भी वर्क कर जाएगा अगर तुम स्ट्रेटेजी से चले तो। सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।